स्वागत है दोस्तों भेजपरा इंडिया में। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के इस वीडियो में हम रशिया द्वारा बनाए गए 10 ऐसे सोवियत मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे जो दिखने में बहुत ही अजीब है और समझ भी नहीं आएगा कि इनको बनाया तो क्यों बनाया गया और इनमें इतने पैसे क्यों खर्च किए गए। 10 नंबर पे आती है लून क्लास एक्रनोप्लेन। गजब नाम दिया भाई, जितना गजब इसका नाम है उतना गजब ये दिखता भी है। देखो इसको, यह एक उड़ने वाला जहाज है जो 1910 में बनाया गया था। इसकी खासियत यह है कि यह पानी से चिपक के उड़ सकता था और प्लेन के इंजन इतने फास्ट चलते हैं कि ये पानी पर तैरता हुआ बहुत तेजी से दुश्मनों की मिसाइल फेंक के हालत खराब कर देता था। नंबर 9 पे आता है कलिनिन K7। इसको देख के तो समझ में नहीं आता ये क्या है दोस्तों, लेकिन यह है एक बहुत ही विशालकाय एरोप्लेन। इसकी चौड़ाई दोस्तों 180 फीट से भी ज्यादा है। यह प्लेन बनाया गया था 1930 में, जिस समय ऐसे बड़े प्लेन बनाना एक बहुत ही गजब की बात होती है। इसलिए उस समय के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन था जो लोगों को और टैंक और बड़े बड़े बम इस टाइप के लोगों को ले जा सकता था अपने साथ। यह अपने समय के हिसाब से काफी आगे की टेक्नोलॉजी बना हुआ था, इसलिए यह फेल हो गया। नंबर 8 ऑब्जेक्ट 279। दोस्तों यह मेंढक के शकल के दिखने वाला टैंक दिखने में जितना अजीब है उतना ही अजीब इसका काम भी था। इसको इस तरह से इसलिए बनाया गया था ताकि यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सरवाइव कर सके। इसकी आधुनिक डिजाइन के हिसाब से ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो शॉक वेव आती है उसको ये तुरंत ही अपने से दूर करके आराम से आगे बढ़ सकता था। लेकिन इसको बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था वो इतना ज्यादा था उस टाइम के हिसाब से कि यह प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ ये मॉडल बनाया गया। नंबर 7 पे आता है एंटोनोव N40 क्रेलिया टैंका। दोस्तों रशियन भाषा में क्रेलिया टैंका का मतलब होता है उड़ने वाला टैंक। अब जब मुझे बहुत रशियन आती है मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों गूगल में दिखा रहा है इसका मतलब। इस उड़ने वाले टैंक को बनाने का मकसद यह था कि एक उड़ने वाले बहुत ही बढ़िया जहाज के पीछे इसको रस्सी से बांध दिया जाएगा और जहाँ पे बम गिराना है वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा और ये ग्लाइड करता हुआ सीधा दुश्मन के इलाके में घुसेगा और अपने पंख जो है वो पीछे छोड़ देगा और एक नॉर्मल टैंक की तरह वहाँ पे धमाधम लड़ाई कर लेगा। पर अगर टैंक ही भेजना है तो इतना पैसा लगा के उसको हवा में भेजने की क्या जरूरत है। इस वजह से रशिया वालों ने दिमाग लगाया और इस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया। नंबर 6 पे आती है बार्टिनी बेरी VVA-14। जिसका डिजाइन इतना गजब टाइप का दिखता है यार, इसे लगता है कोई स्पेस क्राफ्ट बना दिया इन लोगों ने और न जाने की एक प्लेन है या फिर एक बोट है, समझ में ही नहीं आता है। इसका डिजाइन एक स्पाई-फाई मूवी से इंस्पायर्ड लगता है जो स्टार ट्रेक या फिर स्टार वॉर्स टाइप की मूवी में बन सकता था। यह एयरक्राफ्ट भी पानी पर चिपक कर एक नाव की तरह बहुत ही तेजी से जेट इंजन को यूज करके आगे दुश्मन की तरफ बढ़ता था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फ्लाइट एक्चुअल में बनाई भी गई थी और उड़ाई भी गई थी, काम में जरूर आया था, लेकिन 3-4 फ्लाइट और इसके 3-4 मॉडल बनाने के बाद ही इसको कैंसिल कर दिया गया। ऑब्वियसली पैसे कम पड़ गए होंगे। नंबर 5 पे आता है मिकोयान गुरेविच यानी कि MiG-105। तो यह कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है बल्कि यह है एक स्पेस में जाने वाला प्लेन और इसका काम था एकदम ऊंचाई पर जाके वहां से मिसाइल फेंकना कि दुश्मन को पता भी न चले कि मिसाइल आई तो कहां से आई और किसने फेंक के मारी। इस प्लेन का इंजन इस तरह बनाया गया था कि उसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ जेट इंजन एंड रॉकेट इंजन जो इसको लेकर जाए अर्थ की ऑर्बिट के अंदर। बहुत सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करे गए थे इसको लेकर और जब 8वां विमान टेस्ट था उसमें यह प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और यह प्लान वहीं के वहीं धरा का धरा रह गया। नंबर 4 पर आते हैं लूशिन IL-40 ब्रेवनी। तो यह विमान वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था और ये हमारे पहले दिखाए गए फ्लाइंग टैंक का एक आगे का प्रोडक्ट था। इसमें लगे थे 6 भयंकर पावरफुल 23 mm कैनन जो दुश्मन के इलाके को तहस नहस करने में बहुत कैपेबल थे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह थी कि जब भी वो कैनन फायर करते थे वो 23 mm की कैनन जो है इंजन को जो है वो बंद कर देती थी। उस वजह से यह विमान नीचे गिरने को लगता था जमीन पे और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की वजह से इसको भी कैंसिल कर दिया गया। नंबर 3 पे आता है ZVM-2901। दोस्तों दिखने में तो ये एक ट्रक लगता है लेकिन जो इसके टायर जो है वो बहुत ही अजीब से लोहे के बने हुए हैं। गन्ने का जूस निकालने की मशीन सी लग रहा है, लेकिन ये जो डिजाइन है वो दुनिया की सबसे खतरनाक डिजाइन है जो किसी भी तरह की सतह पर चलने के लिए कैपेबल है और इस टैंक को दुनिया का सबसे खतरनाक डिजाइन में से एक माना जाता है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि ये डिजाइन बहुत ही बढ़िया था लेकिन पता नहीं इसे बनाया क्यों नहीं गया। जो घटिया खतरनाक डिजाइन है उसको बना देता है, जो बढ़िया उसको नहीं बना रहे। नंबर 2 पे आता है कामाव KA-22। दोस्तों सोवियत यूनियन तो अपने डिजाइन के लिए वैसे ही मशहूर है। अब इस प्लेन को ही देख लो, इसको प्लेन बोले कि हेलीकॉप्टर बोले समझ में ही नहीं आ रहा है और इसका साइज देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक स्पेस का रॉकेट है। इसका डिजाइन कितना भी अजीब हो, इसने 1960 में दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए थे हवाई जहाज को लेकर, जिसमें इंक्लूड होती है टॉप स्पीड और सामान रखने की क्षमता। लेकिन दुख की बात
बात यह है दोस्तों कि यह इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन था कि उस समय किसी को समझ में नहीं आया कि इसको बनाया कैसा जाए, और जितने भी इसके प्रोटोटाइप बने वो सारे क्रैश हो गए टेस्टिंग के टाइम पे। नंबर 1 पे आता है प्रोजेक्ट 907 ट्राइटन सबमरीन। दोस्तों ये रशिया के सबसे खुफिया प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। इस सबमरीन में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है। इसको बनाने का पर्पस क्या था और इसका काम क्या था, यह दुनिया में आज तक दोस्तों किसी को भी नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि प्रोजेक्ट 907 के 32 डिजाइन जो है वो तैयार करके काम में लेना शुरू कर दिए गए थे, और ये एक इंसान को बैठाकर ले जाने वाली मिसाइल है जिसे मैंड टॉर्पीडो कहा जाता है। नॉर्मल सबमरीन में से जो मिसाइल निकलती है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी शेप की होती है। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों, इस मिसाइल के अंदर बैठ के 2 लोग जाते हैं और सुनील शेट्टी टाइप जाके दुश्मन के इलाके में उनका तहस नहस कर देते हैं और खुद भी शहीद हो जाते हैं। तो अगली बार दोस्तों हम फिर से लौटेंगे किसी और लिस्ट के साथ, आपको एंटरटेन और इन्फॉर्म करने के लिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब को दबा देना जाने से पहले, ताकि सारे वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाएं।